पिछले जन्म में क्या किया इसने, उसके बारे में जानने के लिए जैसे हम कोई बात भूल जाते हैं तो नेत्र बंद करके सोचने लगते हैं, उसी प्रकार लाला भी ऐसा ही किए। अगला क्या सोचते हैं, समस्त प्राणियों के नेत्रों के पलकों पर महाराज निमि का वास होता है। मैंने प्रथम दिवस की कथा में बताया था कि अपनी पलकों में किसका वास होता है, महाराज निमि का। इस दुष्ट का मुख दिखाई न दे, पलकों से नेत्रों को बंद कर लिया। पांचवें बार में क्या सोचते हैं, भगवान ने सोचा जहर कटु होता है, जैसे कड़ुए, समझ रहे हैं, जैसे कि हम नीम खाए तो आंख तो बंद होती है, कुछ खट्टा खाए तो आंख बंद होती है, तो क्या ये विष कटु होता है। जैसे कड़ुए चिरायते को लोग आंखें बंद करके पीते हैं, वैसे ही कटु जहर को पीने के लिए नेत्र बंद कर लिया। कोई दवा होती है तो बच्चे कैसा आंख बंद कर लेते हैं, देखते हैं ना, और उसको बाहर की तरफ फेंक देते हैं। भगवान अगली बार क्या सोचते हैं, भगवान ने उदरस्थ अनेक ब्रह्मांडों के जीवों को जब भगवान द्वारा जहर पीने का विचार पता चला था, कब, समुद्र मंथन में जब विष निकला, तो जब पता चला कि अगर इसे कोई नहीं पिएगा तो ये जीवों को हानि पहुंचाएगा, तो किसने पिया, महादेव जी ने। भगवान ने उनको संतावना देने के लिए नेत्र बंद कर लिया कि उस समय तो महादेव जी, क्योंकि जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने पिया था, लेकिन ये पूतना क्या कर रही है, नन्हे से बालक को मारने के लिए। अगली बार में भगवान क्या सोचते हैं, भगवान के दोनों नेत्रों ने सोचा, नेत्र देखे, और भगवान नेत्रों ने क्या सोचा कि हम इस दुष्टा को सूर्य मार्ग या चंद्र मार्ग दोनों में से कोई भी नहीं देंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अगले में क्या सोचते हैं, भगवान ने सोचा कहीं यह निडर बालक समझकर चली ना जाए। अगर आंखों से आंख मिलाकर देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि निडर बालक समझकर चली ना जाए, इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर लिए। अगली बार में क्या सोचते हैं, यदि इसे मैं करुणामयी आंखों से देखता हूँ, करुणामयी नेत्रों से देखता हूँ तो मार नहीं सकूंगा, अगर मैं प्रेम से देखता हूँ तो मैं इसे मार नहीं सकूंगा। देखते हैं जब कोई बच्चा उद्यम करता है या गुस्सा हो जाता है या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, तो अगर लाला के वन से लिपट गया तो हमारी गुस्सा शांत हो जाती है। उसी प्रकार भगवान ने क्या सोचा, यदि इसे मैं करुणामयी आंखों से देख लिया, नेत्रों से देख लिया, तो ये कहीं चली ना जाए, इसे मार नहीं सकूंगा मैं। क्या है ना, श्री हरि थोड़ा दयावान है। फिर भगवान क्या सोचते हैं, यह माया से सुंदर रूप बनाकर आई है, यह माया के द्वारा सुंदर रूप, आकर्षित रूप बनाकर आई है। यदि मैं इसे दृष्टि भर के देखूंगा तो इसका माया रूप दूर होकर के असली भयंकर रूप सामने होगा, जिसे देखकर मेरी वृद्धा यशोदा मैया के कहीं प्राण पखेरु उड़ न जाए। अगर मैं इसे देखा तो ये दूर जाकर अपना असली रूप बनाएगी, है माया के द्वारा तो अपना आकर्षित रूप बनाकर आई है, और मैंने अगर अपने नेत्रों से देखा तो दूर जाकर ये अपने असली रूप में आ जाएगी। तो असली रूप देखकर कहीं मेरी मैया के प्राण पखेरु उड़ ना जाएं, इस डर से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। श्री हरि फिर क्या सोचते हैं, भगवान ने सोचा बाहर से तो यह दूध पिलाने आई है, परंतु भीतर से इसका हृदय कलुषित है, अतः ऐसी दुष्टा का मुख देखने का मेरा मन नहीं कर रहा है। बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट योग साधना से दूर हो जाते हैं, मन स्थिर करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा आया तो माखन खाने था,
श्रीहरि ने क्या सोचा कि आया तो माखन खाने था, मिश्री खाने आया था, यहाँ पर पहले ही विष पीना पड़ेगा, इसके बाद माखन खाऊंगा। अब बताइए, श्रीहरि माखन मिश्री खाने आए हैं और दुष्टा क्या कर रही है, पूतना विष पिला रही है। नेत्र बंद करके शिव जी को याद करने लगे कि आप विष पीने के अभ्यस्त हैं, आप इस हलाहल विष को पीजिए, मैं दूध पीऊंगा, ऐसा सोचने को नेत्र बंद कर लिए। और क्या कहते हैं, पूतना ने लाला को गोदी में उठा लिया, ब्रजवासी बालक, और गोपियों ने समझा यह विशेष संपन्न घर की नंद यशोदा की कोई सखी है, सहेली होगी। हमारे घर में ही अगर कोई मैया की अगर कोई सहेली आती है तो हम कुछ नहीं बोलते, जानते हैं, माता ही जानती है तो हम भी जानते हैं। ऐसे ही पूतना किसी ने टोका भी नहीं, विशेष संपन्न घर से होने के कारण। अब ये बताइए, हम आजकल किसी व्यक्ति का अनुमान कैसे लगाते हैं, कपड़ों के द्वारा, लेकिन असलियत में कपड़ों से किसी के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। हम कितने भी सुंदर स्वरूप बना ले बाहर से, लेकिन जब तक हमारा मन सुंदर नहीं है तो हम सुंदर बन ही नहीं सकते। मिट्टी का तो शरीर है, जल जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे कर्म ही तो ऊपर जाएंगे, हमारा स्वभाव ही तो लोग हमारे जाने के बाद। आपने कभी इस बात को सोचा है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारी बहुत कम प्राणी अच्छाई बताते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर गए तो यहाँ पर अच्छाई लोग बताने लगते हैं कि नहीं आज भले ही ऐसा हो गया, गलत काम हुआ, लेकिन वो ऐसा अच्छा था, कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। लेकिन सामने जब तक वो जीवित था तब तक उसकी अच्छाई उसे अच्छी ही नहीं लगी, किसी न किसी भाव से जलन। लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, जय सिया राम जय सिया राम, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, जय सिया राम जय सिया राम, लागी करण छुड़ावत सोरा, सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करण छुड़ावत सोरा। क्या कहते हैं, पूतना कहने लगी, जैसे ही उन्होंने स्तन को मुंह में डाला वैसे ही पूतना कहने लगी मुंच मुंच शब्दों से, बड़ी कातर वाणी से अश्रु बह रहे हैं, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो क्या कहते हैं, बड़ी कातर वाणी से कहती है, मेरे मर्म स्थल में पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई, उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। पूतना अपने असली रूप में आकर प्राणांत के समय ऐसे गिरी जैसे इंद्र के वज्र के समान कटकर वृत्तासुर गिर गया था। भयानक आवाज हुई। पूतना ने जब मुंच मुंच 2 बार कहा, भाव है कि हे प्रभु, मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति दे दो। भगवान बोले, अरे पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं, और जिसको पकड़ता हो उसे कभी छोड़ता ही नहीं। हे राजन, क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि ये अद्भुत लीलाएं श्री हरि की जन्म के उपरांत ही होने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हुए क्या कहते हैं, महाराज, पूतना ने शरीर के गिरते समय आश्चर्य की बात तो यह हुई कि उसके शरीर नीचे 6 कोस, उसके शरीर के नीचे 6 कोस की दूरी तक पेड़ पौधे दबे हुए थे। अब बताइए पूतना कैसी रही होंगी, अनुमान करिए मन में।
विचार करिए इस बात का कि पूतना कैसी थी। 6 कोस के अंदर, 6 कोस के अंदर पेड़ पौधे दबे हुए, उसके शरीर से भयानक, जैसे कहते हैं ज्वाला, जैसे ठंड के समय हम स्नान करते हैं तो धुआं निकलता है, वाष्प निकलता है, उसी प्रकार जब भयानक आवाज को सुनकर मैया यशोदा, रोहिणी, गोपी, ग्वाल जब सभी रोते चीखते भागते हुए लाला को ढूंढने लगे, गोकुल से बाहर आकर सबने देखा कि वहां एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी है। विशाल, बताइए, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर आई थी, लेकिन श्री हरि ने असलियत बता दी, दिखाया कि आपका असली रूप यह है। उसकी डाढ़ कैसे हल के समान, मुख पहाड़ के समान, कान नाक कंदराओं के समान, स्तन बड़ी बड़ी शिलाओं के समान, पेट तालाब की तरह, पेट तालाब की तरह, अंधेरे कुएं की तरह तो आंख थी। अंधेरे कुएं कैसे? किसी ऐसे कुएं पास जाना जहां बहुत ज्यादा गहराई हो और बड़ी लगे कि हाँ, आपको अक्सर यह लगेगा कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन भय। अब बताइए, उनकी आंखें ऐसी थी, अगर हम सभी देखते तो रह ही न जाते। इसलिए तो कह रहे थे कि अगर मेरी यशोदा मैया ने देखा तो डर जाएंगे। उसकी जांघ नदी के किनारों के समान थी और हाथ पैर कैसे थे? फूल के समान। जांघ नदी के किनारों के समान और हाथ पैर कैसे? फूल के समान। फूल जानते हैं, कटरी जो हमें किसी नदी नाले के पार कराती है। सबने देखा लाला उसके वक्ष स्थल पर खेल रहा है। मैया ने गोदी में उठाकर गौ के खुर की रज से गौ में से, आपको पता है गौ की रज, जिस स्थान पर गौ माता खड़ी रहती है, जहां उनके रहने का गौशाला है, उसकी भूमि इतनी पवित्र कि बताइए श्री हरि उससे उनका अभिषेक हो रहा है। यशोदा मैया गौ में से और गौमूत्र से स्नान कराया। उन्हें लगा मेरा बालक अशुद्ध हो गया है। जब किसी मैया को बहुत दिन के बाद पुत्र प्राप्त होता है तो उसका बड़ा ध्यान रखती है, बड़ा ख्याल रखती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब यशोदा मैया को अभी बड़े वर्ष के बाद, बहुत दिनों के बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, इसलिए वे नजर के सभी उपाय करती है, कहीं मेरे लाला को नजर तो नहीं लग गई। गौ में से लाला के 12 अंगों में तिलक लगाया। वह करन्यास करने लगी। और क्या कहते हैं, कौन कौन से करन्यास में मंत्र होते हैं? ओम अम नमो दक्षिण करतल, ओम अम नमो वाम करतल, ओम या नमो कर पृष्ठोयो, ओम रम नमो दक्षिणायो संधो। इस प्रकार के अनेक प्रकार मंत्रों के उच्चारण से उनके 12 अंगों में तिलक लगाया। इसके बाद मैया ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़कर दूध पिलाकर सुला दिया। अब गाय की पूंछ में किसका निवास होता है, कौन वास करते हैं? बताया था मैंने, हनुमान जी महाराज। तो देखिए मैया क्या करती हैं, गौ माता की पूंछ से
हनुमान जी का आप जानते हैं, जब हमको आप लोग करते होंगे इस चीज को कि जब कोई कष्ट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के पास, क्योंकि उनके, अब बताइए गौ माता कितनी पवित्र है कि पूंछ में हनुमान जी का निवास। उससे मैया यशोदा लाला को झाड़ती हैं और दूध पिलाकर सुला देती हैं। उसके बाद ब्रजवासियों ने उसके शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट कर लकड़ियों के ढेरों पर रखकर जला दिया पूतना के शरीर को। अब लकड़ी है, पेड़ पौधे दब गए, लकड़ी के समान काट कर उसको जला दिया। लेकिन जलाने के बाद अति सुगंधित वायु आती है, हवा आती है। अब क्यों आती है? बोले कि पूतना अपवित्र है फिर भी इतनी सुगंधित, क्योंकि जिसका उद्धार श्री हरि करते हैं वे, उनकी मुक्ति अवश्य है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार पूतना का उद्धार होता है। पूतना कौन थी? पूतना को उद्धार तो हुआ श्री हरि के द्वारा, लेकिन किसी ने कुछ तो कहा कैसे उद्धार होगा। पूतना कौन थी? श्रीमद् भागवत के अनुसार दानवराज बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जिसने वामन भगवान को अति मनमोहक शिशु जैसा देखकर पुत्र बनाने की ठानी थी। मान लीजिए, मानने की बात करें, उदाहरण, आपको कोई नन्हा सा बालक संस्कारी है, कोई बेटी सुंदर संस्कारी है, पूजा पाठ करने वाली, तो मन में क्या होता है? काश ये मेरी पुत्री होती है, काश ये मेरा बेटा होता है। ऐसे ही वे सोचती हैं कि मनमोहन शिशु जैसा देखकर पुत्र बनाने की ठानी कि मैं पुत्र बनाऊंगी। जब सारा राजपाट ले लिया तब यह सोचा कि ऐसे क्या सोचेंगे जब हमसे कोई मान लीजिए आपने किसी को अच्छा माना, बाद में वह आपके साथ धोखा कर दे, तो पहले तो आपने पुत्र बनाने को ठाना, फिर वे क्या कहती हैं कि ऐसे को तो मैं अस्त्रों में जहर लगा करके मार दूं। तो आनंद रामायण में बताया गया है कि सीता जी का निंदक रजक द्वापर में रजक बना और मंथरा पूतना बनी। आदि पुराण के अनुसार क्या बताया है? काल भीरु नामक ऋषि की कन्या महर्षि कच्छीवान की पत्नी थी। पति के अन्यत्र स्थान पर जाने पर इसका संबंध एक सूत्र से हो गया था। पता पड़ने पर ऋषि ने राक्षसी होने का शाप दिया था। किसे? पूतना को। पीछे प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा ऐसा कहा। इसी कारण से श्री हरि के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का उद्धार हुआ। आए हमसे कोई गलती हो और हम श्री हरि की शरण में जाएंगे तो श्री हरि हमें अवश्य माफ करेंगे, हमें शरण जरूर देंगे। पूतना बताई कितना गलती की, फिर भी उन्होंने उसका उद्धार किया। आगे क्या होता है? गर्ग संहिता गोलोक में क्या कहा गया है? बले परम भक्तस्य सुताय वामनो हरि मनोरथस्तु ते भूयान मनस्य पिवरम ददाओ। दानवेंद्र बलि की पुत्री को दूध पीने का और जहर पीने का मन से वरदान दिया था। आगे क्या होता है? सक्ता सुरवध। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे महाराज परीक्षित से कि हे राजन, पूतना का इस प्रकार उद्धार हुआ, आगे का उद्धार देखो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज, जब गोविंद 3 महीने के हुए थे, अब बताइए नन्हा सा बालक कितना, उसे
कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी चंचलता देखकर हम कितना पसंद होते हैं। अब बताइए 3 महीने के जब होते हैं तब करवट बदलने का एक भव्य उत्सव मनाया गया। एक करवट जब पलटे तब उत्सव मनाया गया। उस दिन उनके जन्म नक्षत्र का भी योग था। तो देखिए करवट बदलने पर उत्सव मनाते हैं। तो आइए भाव के साथ देखेंगे, भजनों के साथ हाथ उठाकर जोर लगाकर कहते हैं भोजन की शोभा थाली से। किससे? भोजन की शोभा थाली से, होठों की शोभा लाली से, तो भजन की शोभा ताली से। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलिए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। रटूं तेरा नाम गया ठोया, रटूं तेरा नाम गया ठोया, रटूं तेरा नाम गया ठोया, रटूं तेरा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बोलता के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। करुणा निधान मों पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मों पे कृपा करुणा निधान मों पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मों पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा भाव दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा भाव दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन, रटूं मैं तेरा नाम गया ठोया, रटूं मैं तेरा नाम गया ठोया, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा।
आपको सजाऊं मैं निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं दाब तुम्हारे चरण दाब तुम्हारे चरण करो जब तुमसे दाब तुम्हारे चरण करो जब तुमसे जब तेरा नाम मैं आठोया जब तेरा नाम मैं आठोया मुझे पूरा मुझे बोलता के बिहारी लाल की जय हो। माता जी निंद्रा देवी आ चुकी है क्या? जोर से बोलना है एक बार। बोलना रानी सरकार की। श्री मेरी अंदर तक तो जाना चाहिए, आवाज है कि नहीं? श्री राधे श्याम। सुखदेव जी सत्तासुर वध को बताते हुए क्या कहते हैं कि जब उन्होंने करवट बदली तो उत्सव मनाया गया। उस दिन उनके जन्म नक्षत्र का भी योग था। यशोदा के घर बहुत सी ब्रज की स्त्रियां आकर नृत्य गीतों का आनंद ले रही थी। आनंद लुटाते ही यशोदा जी ने लाला को अभिषेक आदि करवाया। फिर आंखों में अंजन लगाकर अन्न वस्त्र माला आदि वस्तुओं से ब्राह्मणों की पूजा की। अब बताइए, हर कार्य में ब्राह्मणों की पूजा। लेकिन कैसे ब्राह्मण? वेद पाठी सर्वश्रेष्ठ ये नहीं। आजकल तो जो ब्राह्मणों का अभियान कह दें तो भ्रष्ट होते जा रहा है। सही बात है या नहीं? भेदभाव की बात नहीं इधर। जिस श्री हरि ने जिस कार्य के लिए हमें इधर ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, हम उस कार्य को क्यों ना करें? हमने अपने आप को भ्रष्ट क्यों करते जा रहे हैं? अब बोले कैसे? तो जब हमने एक दिन बताया था कि हमने गलत चीज का उपयोग किया, हमने उसे खाया, तो हमारा देह तो पवित्र है। अब वायु, अगर आजकल इतना वायु प्रदूषण है, हमने ऑक्सीजन भी ली, वे भी अशुद्ध। तो शुद्ध क्या है? हमारा चरित्र। तो क्या ब्राह्मणों को ऐसा करना चाहिए? नहीं, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप श्री हरि में दिन रात लगे रहें, लेकिन नहीं लग रहे हैं तो कोई धार्मिक कार्य तो कर सकते हैं, उसमें लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। मन में इस बात का तो संकल्प होना चाहिए ना, किस बात का भी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हर जगह पूजा जा रहा है, लेकिन वेद पाठी ब्राह्मणों अगर नहीं भी है वे वेद पाठी ब्राह्मण, तो भी वह पूजनीय है, लेकिन तब जब वह पवित्र हो। उसका कार्य क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान लेना।
वेदों को पढ़ना और सुनाना, उसका पठन करना, श्रवण करना, उसका अध्ययन करना। अब वे जाकर ऐसे व्यक्ति की संगति में पड़ जाएगी जो जिसका धर्म से कोई दूर दूर तक नाता ही ना हो। ऐसे ब्राह्मण होना चाहिए। क्या नंद बाबा ऐसे ही ब्राह्मणों की पूजा करते हैं? नहीं, वेद पाठी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। जगत का गुरु होता है ब्राह्मण। तो नंद बाबा ब्राह्मणों की पूजा करवाते हैं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। तदनंतर में लाला को नींद आती देखकर उन्होंने, जब कुछ कार्यक्रम चलता है तो हम अपने बच्चे को, लाला को कहीं साइड में सुला देते हैं, कहीं किनारे, कहेंगे बच्चे को शोर ना हो, नहीं तो नींद खुल जाएगी, नींद से जाग जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी के नीचे, कौन सी गाड़ी जो है ही नहीं, बैलगाड़ी है, कहीं इधर एक आध दिखती है नहीं है, लेकिन उसमें बैठने का आनंद किसने किसने लिया है? नहीं, मैंने तो लिया है। जिसने लिया होगा वह बड़ा आनंद आता है। अब तो जितनी सुविधा हो गई उतना ही दिक्कत है। उन्होंने बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। कुछ समय बाद लाला को भूख लगी। सब अपने नृत्य में लग गई। कुछ समय बाद लाला को भूख लगी तो वे रोने लगे, परंतु माता यशोदा तो सबके स्वागत में लगी हुई थी, तो वे बालक को कैसे देखती। लाला ने सकट में बैठे सक्तासुर को देखा। अब तो लाला जोर जोर से पैर फेंक फेंक कर रोने लगा। देखिए, कन्हैया जी चंचल तो बहुत है, कुछ भी है, लेकिन चंचलता बहुत ज्यादा है। अब देख लिए कि सकटासुर बैठा है तो और जोर जोर से पैर को ऊपर पहुंचाने लगे। जैसे बच्चा रो ना, इसलिए रोए ना, तो क्या करते हैं, एक वो जो खुनखुना सा होता है ना बच्चों खेलने की चीज, तो गुड़िया उड़िया कुछ लटका देते हैं, तो बच्चा उसको देख देख कर खेलने लगता है। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, पैर को फेंक फेंक कर, पटकार पटकार कर रोते हैं। अब देखिए, हम सभी को तो लगेगा बच्चा रो रहा है। अब बच्चा क्या ना शैतानी कर रहा है तो हमें नहीं पता। अब कन्हैया जी पैर फटकार कर रोने लगे। अब कैसे पहुंच जाए पैर, कहां तक, जहां तक सक्तासुर। बैलगाड़ी में पैर वह छूट जाए, बस वे सोच रहे हैं, हाथ भी नहीं पहुंच पा रहे, पैर फटकारने लगे। सक्तासुर बहुत ऊंचा उठा और नीचे क्या क्या हुआ, जैसे ही बैलगाड़ी में उनका पैर छुआ कि वैसे ही लाला ने सक्तासुर में बैठे, सकट में बैठे सक्तासुर को देखा। अब तो लाला जोर जोर से पैर फेंक फेंक कर रोने लगा। पैर का स्पर्श होते ही सकट सहित जिसमें बैठे वह सहित सक्तासुर बहुत ऊंचा उठा और धड़ाम से आकर जमीन में गिर गया, नीचे गिर गया। और उसके क्या हो गई, गोविंदाय नमो नमः हो गई। मैया यशोदा और सारे गोपी ग्वाल भयभीत होकर लाला की तरफ दौड़े। लाला कुशल पाया और सभी हर्षित हुए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बताइए, नींद आ रही है इधर, लाला मस्ती में है कि बस एक बार उन्होंने उतार के, लेकिन मेरी मैया लोगों को तभी नींद आ रही है। तो जोरदार से जयकारा, जोर से थोड़ा हाथ उठाकर लगाया करिए। जय प्रेम चलिए राधा रानी सरकार की जय हो, लाल की जय हो, रामचंद्र की जय हो। मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरी नींद खुल जाए, इसलिए थोड़ा सा कहा कि जोर से। जीवन है तेरे हवाले
मुरलिया क्या बात है, वाले भाग सारे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की है, कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की हो, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, चाहे जैसे तेरी माता जी हाथ उठा के ऐसे उठाइए, चाहे तू जैसी हो न चाले, मुरलिया वाले चाहे तुझे जीना चाले, मुरलिया वाले चाहे तू जैसी हो न चाले, मुरलिया वाले चाहे तुझे जीना चाले, मुरलिया वाले हमारे बीच छत्तीसगढ़ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी की अर्धांगिनी स्वामिनी पत्नी जी कांति जायसवाल जी आई हुई हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी कि वे मंच पर आए। ओ प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बाबा बिहारी लाल की हरि बोल। हम तो मुरली तेरे हाथ की, 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 हाँ तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, मेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की। चाहे 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 तू बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू कैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले
तेरे चरणों की, हम तो है दासी तेरे चरणों की, हम तेरे चरणों की, हम तेरे। क्यों माता जी ऐसे हाथ उठाओ ना, तेरे चरणों की, हाँ तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, हाँ तेरे चरणों की, हम तो है दासी तेरे चरणों की, हम तो है दासी तेरे चरणों की, चरणों में चरणों में मुझे को बसा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। क्यों माता जी निंद्रा देवी नहीं आना चाहिए, अभी 2 दिन विशेष बचे हैं। हाथ उठा के बोल बाके बिहारी लाल की। ऐसा आज कंपटीशन है, आपको पता है किस बात का कंपटीशन है? कि मेरे दादाजी लोग पिताजी लोग जयकारा जोर से लगाते हैं कि आप लोग। अब जीतना किसे है, इसका इनाम भी मिलेगा। अब इसलिए अब थोड़ा सा ऊर्जा की नगरी में ऊर्जा के साथ बैठिए। अब क्या है ना, ठंड है, टोपा भी लगे हुआ है, शॉल भी उड़ी है, तो नींद तो आएगी और बढ़िया भजन भी चल रहे हैं, तो क्या करें, आराम से। इस प्रकार सत्तासुर का वध करके भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। और सत्तासुर पूर्व जन्म में कौन थे? हिरण्याक्ष का पुत्र, उत्कच बड़े दीर्घाकार शरीर वाला था। एक बार लोमस ऋषि, कौन से ऋषि? लोमस ऋषि ने लोमस ऋषि के आश्रम में आकर के वृक्षों को तोड़ने उखाड़ने लगा। अब बताइए, वे फिर भी क्यों ना हो राक्षस, जब वृक्षों को आप तोड़ेंगे। यहाँ पर जन्मदिन में क्या सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया सा होता है, लेकिन अगर बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जाएगी, आप एक वृक्ष लगाइए। अगर वायु प्रदूषण को कम करना है तो क्या करना होगा? वृक्ष अधिक लगाने होंगे कि और ज्यादा पटाखे फोड़ने होंगे, और ज्यादा। क्या है कि अब हम थोड़ा सा ज्यादा ही सुविधाओं के आदी हो गए, पैदल चलने की तो हिम्मत ही नहीं रही। अब मुझे लगता है शिकायत करनी पड़ेगी। मैं दादाजी पिताजी लोगों से चुपचाप कहूंगी कि एक दिन माताजी लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, बस। पता नहीं कितने दिन के लिए बीमार हो जाएंगे। लेकिन पुराने जमाने में, प्राचीन समय में क्या होता था? ऐसा ही होता था, ना कोई बस, ना कोई गाड़ी, ना कोई कार, बस बैलगाड़ी थी। वे भी कब जाती थी? जब किसी की विदाई होनी होती थी। विदाई होनी होती थी तब जाती थी, वरना नहीं। हम भी पैदल, आप भी पैदल चलिए। 4 दिन में वाले पहुंचे पास सुविधा। लेकिन नहीं, हमें सुविधाओं का गुलाम नहीं होना कि हम इसके बिना नहीं। गर्मी में हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते। मैं तो भाई कहती हूँ कि 2-4 दिन लाइट ना आए, अगर गर्मी हो तो तब थोड़ा लगेगा। क्यों गर्मी ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि वृक्ष, जब पेड़ पौधों का नाश होगा, पेड़ पौधे कटेंगे। और वो क्यों कट रहे हैं? हमारी सुविधा के लिए काट रहे हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी सुविधा एक तरफ से खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो सत्तासुर क्या करते हैं? आकर लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को काटने उखाड़ने लगे। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा कि तुझे अपने शरीर और बल पर बड़ा अभिमान है। बल है तो किसी अच्छे कार्य में लगाइए ना।
बस कि क्रोध आया कि पेड़ पौधे को उखाड़ने लगे। अब वे तो क्या है, उनके हाथ पैर तो है नहीं कि वे आपको पीटेंगे। देखिए, लड़ाई झगड़े भी बराबरी वाले से करना सही है ना। अब देखिए, वृक्ष सीधे खड़े हैं, कोई हानि नहीं, फिर भी क्रोध आया तो वृक्षों को खाने लग गए। तो क्या कहते हैं, तुझे अपने शरीर का बड़ा अभिमान है, जा तू देह रहित हो जा। क्या कहते हैं, जा तू देह रहित हो जा। पीछे प्रार्थना करने पर कहा, किसी से हम माफी मांग ली तो क्या कहते हैं कि व्यवस्थ वनवंतर में, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का पैर लगने से तेरी मुक्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार सत्तासुर वध होता है। तृणावत उद्धार कैसे होता है? भौतिक चकाचौंध के कारण। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी कि लाला यकायक भारी होने लग गए। अब क्यों भारी होने लगे कि अब उन्हें कहीं जाना था, कुछ बहुत देर से उधम नहीं किए थे ना, चंचलता करने को नहीं मिली थी, तो लगा कि अगर मैं अपना भार बढ़ाऊंगा तो मैया मुझे नीचे लेटा देंगी। बस वे तो मौका ढूंढते थे कि एक बार मैया इधर उधर हो जाए। लेकिन देखिए, आप इस बात को करिए, याद करिए कि एक नन्हा सा बालक अपनी माता की मर्यादा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज वो चीज है, मम्मी को तो बहुत कम लोग डरते हैं, बहुत कम लोग मर्यादा। हाँ, लेकिन जिस घर के बच्चे मम्मी को डर गए ना, उस घर के बच्चे अच्छे ही हो जाते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि माता जी घर में रहती हैं, वे ही बच्चों को संस्कार देंगी। सही बात है ना। पिताजी तो इधर गए उधर गए पता नहीं, लेकिन माता जी ही संस्कार देती हैं बच्चों को। और अगर माता जी भी नहीं दे पाई तो बच्चों को हमारा कोई भी विद्यालय ऐसा दुनिया में नहीं खुला जहां बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। सिर्फ माता कौन है? प्रथम गुरु। जब आप प्रथम गुरु से नहीं सीखे तो 50 गुरु, कितनी भी अच्छी फैकल्टी मिल जाए आपको स्कूल में, आप नहीं सीख सकते। आप उधर हिंदी गणित इंग्लिश तो सीख सकते हैं, और संस्कार कोई गुरु नहीं सिखा सकता माता जी के अलावा। लाला अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दी थी। अब क्या करते हैं, मैया ने गोदी से उतारकर लाला को नीचे लेटा दिया। बहुत वजन लग रहे हैं, जैसे अपन बच्चे कोई वजन ही होते हैं तो हम कहते हैं कितना परेशान करता है, कहाँ तक गोद में लें। अब तृणावत कौन था? उसी समय क्या होता है, कंस का निजी सेवक तृणावत आंधी के रूप में आया। जानते हैं, जब गर्मी के समय लू चलती है तो गोल गोल घूमते हुए धूल और कचड़े को लिए हुए समेटते हुए एक भवरा टाइप का आता है। उसी प्रकार के तृणावत हुए और क्या कहते हैं, धूल के रूप में आया, और धूल ने सारे गोलों को क्या कर लिया, धूल से अपने आकार से ढक लिया। जब ढक लिया तो क्या हुआ, सारे, जब हवा चलती है जोर की तो हम आंखें बंद करते हैं कहीं कचरा ना पड़ जाए, पर वो कचड़ा को समेटे हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने सारे गोकुल को ढक लिया। लाला को क्या करा, उठा करके आकाश में ले गया। आकाश में ले गया, लाला को अपने पास ना पाकर मैया रोने लगी। मैया है, वह तो मैया है, बच्चा रोए या ना रोए लेकिन मैया तो रोगी। उधर लाला ने तृणावर पर इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि राक्षस घबरा गया। तृणावर्त ने बचकर भागने का प्रयास किया, परंतु लाला ने उसका गला दबा करके प्राणांत कर दिया। तो बाके बिहारी लाल की। कौन कौन से उद्धार हो गए, किसका किसका उद्धार हो गया बताइए। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग को नींद आ रही है। वक्ता और श्रोता का मेल बराबर का होना चाहिए। देखिए, बच्ची को नींद आ जाए, भाई आपकी बेटी को नींद आ जाए तो मत कहना, इसलिए थोड़ा सा तंदुरुस्त होकर बैठी है। सभी को ठंड लग रही है बहुत जोर से। तो किसका किसका उद्धार हुआ? पहले पूतना, दूसरा सत्तासुर, तीसरा तृणावत।
प्रणवत के साथ ही लाला गोकुल में आकर धड़ाम से गिरे और राक्षस की छाती पर खेलने लग गए। बताइए, पीटते भी, मारते भी, भार भी बढ़ाते और उन्हीं की गोद में खेलने भी लगते और कहीं दूर नहीं जाते कि नहीं मैं पीटा हूं तो भाग जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। नहीं, उन्हीं के ऊपर खेलेंगे। माता की मैया की जैसे नजर पड़ती है। ब्रजवासियों ने जब लाला को सकुशल खेलते पाया तो आश्चर्य करने लगी कि लाला इस राक्षस से कैसे बच गया। अब कंस का सेवक है, कैसे रहेंगे। तो लाला को पंचगव्य से स्नान कराकर, क्योंकि क्या हो गया, नजर डिट होने लगा है, मैया बड़ी घबरा गई। उन्होंने पंचगव्य कौन कौन से जो गौ माता के दूध से बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, पंचगव्य। दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि, इसे क्या कहते हैं, पंचगव्य। पंचगव्य से स्नान कराकर भगवान को धन्यवाद देने लगे कि क्यों धन्यवाद दिए, किस प्रेरणावत से हमें मुक्ति मिली। जब भगवान ऐसे दुष्टों का भी उद्धार कर देते हैं तो अपने भक्तों को सदगति क्यों नहीं देंगे। बताइए, जब बड़े से बड़े राक्षस उनकी शरण में आई तो उन्होंने किसी न किसी बहाने से, कहते ना कि अगर आप एक तिनका भी श्री हरि को याद करते हैं तो आपकी मुक्ति अवश्य है। तो क्या कहते हैं कि ब्रजवासी क्या कहते हैं कि इतने बड़े राक्षस की मुक्ति हो सकती है तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती, हम तो श्री हरि में ही रमे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी कहिए न धनी न धनी। रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। संपत्ति बहुजोरी बटोरी धरी। कौन सी संपत्ति, जो आप लोग सेंसेस का धर रहे हैं, ताले में रख रहे हैं, और उसकी चाबी कमर में, गले में, भले फांसी लग जाए लेकिन गले से दूर नहीं होना चाहिए। संपत्ति बहुजोरी बटोरी धरी, तिनको कहिए न धनी न धनी। जो व्यक्ति जोड़ जोड़कर धन को इकट्ठा कर रहा है और जाते समय हाथ खोलकर जाने वाला है, ऐसे को धन वाला नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या, तो आगे क्या कहते हैं, अपने हित लागी दलील करे, बहु जीव कुजीव हनी न हनी। जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी कबहू न बनी न बनी। जिनका मेल श्री हरि से नहीं होता उनकी गति, उनकी बिगड़ी कोई नहीं बना सकता। उनकी बिगड़ी कोई बना सकता है, जिससे जैसे हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, बुजुर्ग दादी होंगी जो ज्यादा भक्ति करती होंगी, अगर उनसे हमारा नहीं बन पाया तो गांव मोहल्ले कितना भी आप प्रेम कर लें, आपका नहीं बन पाएगा। तो क्या कहते हैं, जिनकी न बनी यदुनंदन से, जिनकी न बनी यदुनंदन से, जिनकी कहूँ हूँ न बनी, उनका किसी के द्वारा कल्याण नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में ये प्रणवत कौन थे, पांडु देश का सहस्त्राक्षर नाम का राजा था। कौन, कर्णावत, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। वहां आए दुर्वासा ऋषि को प्रणाम न करने पर के कारण राक्षस होने का श्राप दिया। किसने, दुर्वासा ऋषि ने। अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे, महात्मा जी आए, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। और श्राप मिला था, प्रार्थना करने पर उन्होंने क्या कहा कि भगवान कृष्ण के द्वारा द्वापर में तेरा उद्धार हो जाएगा। दृष्टवा सुख चुको पिंडपति संशया, इस पुलिता प्रेरणावत को मारकर भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया।
क्योंकि वायु के वेग से उन्होंने लाला को आकाश मार्ग में ले गए। इसी के कारण कौन सा मार्ग शुद्ध हो गया? वायु तत्व शुद्ध हो गया। अब क्या होता है? नामकरण संस्कार होता है। तो क्या कहते हैं? नामकरण आवेश जानी, नाम जय हे राजन, महाराज परीक्षित ने क्या कहते? हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित जी कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज। यदुवंशियों के कुल पुरोहित कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो महान तपस्वी थे। वे गोकुल में पधारे। नंद बाबा कहते हैं, नंदराय जी क्या बोलते हैं? हे प्रभु, आप हमारे इन बालकों के नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य क्या बोलते हैं? इनके नाम अनेके अनुपा, राम जय राम जय जय राम, इनके नाम अनेके अनुपा, श्री राम जय राम जय जय राम, मैं न समति अनुरूपा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या कहते हैं? इनके नाम अनेके अनुपा, श्री राम जय राम जय जय राम, मैं रखता हूँ श्यामती अनुरूपा, श्री राम जय राम जय जय राम। नंद बाबा ने कहा, यशोदा और रोहिणी तुरंत ही अपने क्या कहते हैं? इनके नाम अनेक अनुपा। तब नंद बाबा जी क्या कहते हैं? यशोदा और रोहिणी तुरंत ही अपने अपने पुत्रों को लेकर गौशाला में आ गई। अब देखिए, नामकरण भी कहाँ हो रहा है? अब तो गौशाला है ही नहीं। गेस्ट रूम बन सकता है पर गौशाला जीवन में नहीं बन सकती। अब तो गेस्ट रूम ऐसे बनाते हैं जैसे कोई जानवर आते हो। नाम भी रख गया गेस्ट रूम है, ये अलग सा। क्या वो हमारे रूम में नहीं बैठ सकते? हमारे कमरे में नहीं बैठ सकते? नहीं, गेस्ट रूम। अतिथि हैं आपके घर में, उनका अच्छा सम्मान करिए। किसके यहाँ गौ माता है? बताइए। अब मुझे तो पता नहीं कैसा अंदर से लग रहा है। ठीक है, कोई बात ही नहीं। फिर दूध का इस्तेमाल भी आप सांची वाला ही करिए। स्वाद तो, बुद्धि तो कभी बच्चों की बन ही नहीं सकती जब गौ माता ही नहीं है, जिनके सुबह किसके दर्शन होते हैं? कुत्ता महाराज के सुबह शाम दर्शन। उसकी चिंता हो गई होगी, उसको सुबह से घुमाने ले जाते हैं और शाम के समय उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, टहल के आओ। तो घर में सास ससुर भले ही भूखे पड़े हो पर कुत्ता टहलने जरूर जाएगा। वो हमारे घर के स्वामी जी हैं, ऐसा लगता है। विनती है, नहीं कर रहे हैं तो
इतना पवित्र स्थल श्री राम जानकी मंदिर में गौशाला का निर्माण होगा। वहां पर गौ माता रखी जाएंगी। सभी अपने अपने हिस्से की एक एक गौ माता इधर रखिए। और इधर रखने के बाद ये नहीं कि रख दिए, सेवा हो ना हो, बस रख दिए हैं। दीदी जी बोल कर गई थी, बेटी बोल कर गई थी, इसलिए रख दिए नहीं। एक हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में तो दर्शन करने आ सकती हैं। आ सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा कौन कौन करेगा बताइए? बात कौन कौन मानेगा? अभी भी जनसंख्या कम है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। फिर से नींद आ गई। उठाइए हाथ। साथ नहीं देंगे अपनी बेटी का? देना है तो हाथ उठाकर जोर लगाकर। सरकते अभियान को थामना चाहिए। सरकते अभियान को थामना चाहिए और हम जैसे भक्तों को सहारा आना चाहिए। तो भाव के साथ बोलेंगे, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल बाबे बिहारी लाल की। अब हमारे गैया कहते हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल। आगे कहते हैं श्याम वरण, हाँ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, हरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। और बाके बिहारी लाल की। हम भले सांची का दूध पीकर भाई थोड़ा ऐसे हैं, समझ जाइए कैसे हैं, लेकिन उन्हें ताजा दूध पिलाना है। क्या कहिए? घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे मदन हरि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा शांत हो गए बिल्कुल एकदम एकदम। क्या हो गया? क्या जल्दी में लगे रहते हैं तो अचानक रुक जाते हैं। वो पता है मुझे प्रेम हो गया आप लोगों से, पता नहीं 7वें दिन मुझे जब जाने की बारी विदाई होगी तो कैसा रहेगा। अब क्या करें, जल्दी जल्दी बजाते हैं। बोली सांची का दूध थोड़ा जल्दी जल्दी ताकत देता है। देखिए मेरा कहने का मात्र है कि सिर्फ एक गाय एक घर से रखी जाए। सदस्य कितने हैं? 10, 12, 5, 15 लोग मिलके 15 लोग मिलके गौ माता की सेवा नहीं कर पाते क्या? कर पाते हैं या नहीं? कर सकते हैं लेकिन कर पाते नहीं। आलस। ठीक है, आप अपनी बीमारी को बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। तो देखिए गौशाला में नामकरण संस्कार चलता है। गौशाला में दोनों आई रोहिणी और यशोदा मैया, परंतु यशोदा बलराम जी को
और रोहिणी कृष्ण जी को अपनी गोद में लाई। दोनों ने अपने अपने बालकों को नहीं लाया, एक कृष्ण को और एक बलराम जी को अपनी गोद में लेकर आचार्य जी के पास आई। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखकर, बड़े गौर से देख करके उनको अपने अपने पुत्रों को लेने को कहा। अब देखिए, गर्गाचार्य जी को तो नहीं पता कि कौन किसके पुत्र हैं, लेकिन उन्हें स्वरूप से, प्रकाशवान स्वरूप से उन्होंने बता दिया कि अपने अपने पुत्र को लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंदराय जी, बड़े पुत्र का नाम क्या होगा? शंकर सन बलभद्र रामा, कहे तीन अग्रज के नामा। राम रमयति सवान आनंदति रमा, बलराम बलवधिक मत्स्यति बल, जो बल में, जिसके पास बल अधिक हो, लेकिन गलत कार्यों प्रयोग के लिए नहीं, धार्मिक कार्य के लिए, उनका नाम बलराम। सम्यक कर्षति एकी करोति इति संकर्ष। और दूसरे पुत्र को क्या बताया? पहले का तो है बल और राम। राम रमन्ते योगिनः, सब में रमे सोई राम है। जो सब में रम जाए उनका नाम बलराम है। और द्वितीय पुत्र का नाम क्या बताया? वासुदेव और कृष्ण कन्हाई। राम जय राम जय जय राम, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई। श्री राम जय राम जय जय राम, इनके नाम पर बहुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार होता है। एक का नाम बलराम, दूसरे का नाम कृष्ण कन्हाई। वसुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। अब नामकरण संस्कार भी हो गया। अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने तो नामकरण संस्कार बता दिया, अब इनकी बचपन की लीलाएं बता दीजिए, ये क्या करते हैं। कुछ बातें याद हो या ना हो 80 साल तक, 100 साल तक, लेकिन बचपन की बातें अवश्य याद रहती है कि नहीं? भले ही हम उतने नादान रहते हैं, लेकिन बचपन में जो हमने किया है वो जरूर याद रहे हो। और हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो सबको पता होगा और मजाक वाला होगा। देखिए, सभी लोग सीधे नहीं रहते। मुझे तो नहीं लगता कि अपनी, अभी सभी लग रहे हैं कि बड़े शांत सीधे हैं, लेकिन बचपन में तो पता नहीं कहाँ की चंचलता आती, क्योंकि वे भगवान स्वरूप होते हैं या नहीं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे समझदारी आती जाती है। अब आप उसको कहें कि 5 वर्ष की आयु में आप 50 वर्ष जैसे बातें करें तो ये असंभव है। हम ही नहीं कर पाते तो क्या, मैं तो नहीं कर पाती। 50 साल जैसे जितनी एज है उतनी बात हो पाती है। हम उससे कहते हैं चंचलता बहुत है, तो क्या करूं भाई, जितनी उम्र है उतना ही चंचलता रहेगी। जैसे बड़े होते जाएंगे, दादी बहुत समझाएंगी कि चंचलता कम करो, पराए घर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। दादी लोग तो समझाती ही हैं। कहूंगी क्या करो, समझ जाऊंगी। अब आप इतने सियाने इसलिए ऐसी बातें करती हैं। बाल लीला बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को। क्या कहते हैं? काले न बजताल पे न गोकुले राम के सवऊ,
जानोभ्याम से पाणिभ्याम निर्माणौ विजहतौ। थोड़े ही दिनों में कृष्ण गोकुल में हाथ और घुटनों के बल चलने लग गए। चल करके ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे, और आनंदित कैसा कि कोई सामान नहीं बचना घर में, सब घर से बाहर। अगर मम्मी रोटी बना रही है तो बेलन ही बाहर, मम्मी ढूंढ रही है घर में। गुस्सा भी आ रहा है, क्या करे, बच्चा है। एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी। जसुमती दधी मंथन करती बैठी वरधा में आज, थाड़े हरि हसत कान्हे दतियन छवि छाजे। चितवत चितले चुराए शोभा वरन न जाए, मुनिगण मन हरन काज मोहन दल साजे। उद्यम करते हुए बच्चे, चंचलता करते हुए बच्चे बड़े प्यारे लगते। अब जो कल कन्हैया बने थे, जो हमारे कन्हैया जी थे कल, जिनका जन्मोत्सव मनाया गया, बड़ी चंचलता, गोद में तो रहने को तैयार ही ना थे। वे तुरंत में ही अपने, तो देखिए स्वरूप ही कितना सुंदर होता है। हमसे कोई पूछता है कि उनका बच्चा कैसे है, पापा जैसे कि मम्मी जैसे कि दादी जैसे, तो हम कंफर्म नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वे छटा, वह सुंदरता ही अलग स्वरूप की होती है, वह स्वरूप ही बड़ा ही अनोखा होता है। कन्हैया जी जब बड़े हुए तो गायों के बछड़ों को छोड़ देते। अब बताइए, इतने नटखट हैं कि अब गौ माता है, उनके बछड़ों को छोड़ देते और दूध पी लेते। जैसे खुद नटखट, वैसे उनको भी बना दिए। माखन को दे देते उन्हें, घर में जितना माखन होता सब उठा कर दे देते, खा लो। मैया बस ना जाने, मैया से डर भी है, लेकिन ऊधम करना बंद नहीं होना है। माखन भी नहीं बच रहा, घर का भोजन, जैसे नटखट बच्चे होते हैं और कोई अगर दोस्त है तो मम्मी ने अगर कुछ दिया है खाने को तो पहले थोड़ा सा सरका देंगे, तो भी खा ले। वैसे ही देखिए, बछड़ों को छोड़ देते, माखन दे देते, घर में कुछ शांति ही नहीं, नटखटी बातें अपनी करते। और बछड़ों की पूंछ पर क्या करते बताएं, पकड़ कर चलते। लटक भले जाएं, गिर भले जाएं, लेकिन उनकी पूंछ पकड़ कर चलना है। जैसे नटखट सा बच्चा रस्सी पकड़ ले और दौड़ता जाए, वो भी दौड़ता जाए, और अगर गिर गया तो रोने भी लगे। बच्चे बताए कैसे रोते हैं। अगर मम्मी है सामने, मैया है उनकी सामने, और बच्चा गिरा है तो मैया को देखे अवश्य रोएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा तो बच्चा पक्का नहीं रोता। मुझे नहीं लगता कि बच्चे रोते हैं। फिर अगर मोहल्ले में मेरे अगर कोई बच्चा गिर गया है तो मैं दूसरी तरफ देखने लगती हूँ, अगर देखेगा फिर रोने लगेंगे। मैया को देखकर बड़ी ही नटखट बातें, बड़ी ही नटखट अपनी चंचलता दिखाते। अब पूंछ पकड़कर चल दिए कन्हैया जी। अब घुटने के बल में बताइए इतना ताकत है। और हम सभी के घुटने, हम 60-80 साल के आप सभी हैं, हमें तो देखिए क्या है, घुटनों में ताकत नहीं है। नन्हा सा बालक घुटनों के बल पूंछ, बछड़ों की, गायों के पूंछ में लटक जाता है। आप में जब हमारे पालने गौ माता को एक हम भोजन नहीं दे पाते तो पूंछ में लटकने की तो बात ही दूसरी है। एक दिन मैया यशोदा जी ने, एक दिन क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, अब सोचें कि कुछ उधम करने को तो मिल नहीं रहा है, क्या करूं। अब खिलौना मांगते हैं, कुछ तो करूं। जैसे बच्चों को अगर कोई चीज दे दे, अगर एक कार ला दें बाजार से छोटी सी, उसके नटपुर्जे पूरे जब तक खोल ना देंगे तो मानने वाले नहीं है सब। उसके चके कहीं और, कुछ बिल्कुल अलग अलग, और फिर उसी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो इंजीनियर पहले से ही आते हैं, अपन तो पढ़कर बनेंगे, पर वे पहले से ही बन के आते हैं। यहाँ के तार, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, पूरी मस्तियां घर में। पहले डॉक्टरी का सामान, इंजीनियर, टीचर सब बन जाते हैं।
पेंसिल भले पकड़ते ना बने, लेकिन पेंसिल चाहिए है क्योंकि भैया लिया है ऐसे। तो एक दिन मैया यशोदा से क्या करते, एक दिन मैया यशोदा से क्या करते, खिलौना मांगने का। अब खिलौना मैया क्या दे दिए, लेकिन नहीं, क्या कहते हैं, मैया यशोदा उनको अनेक खिलौना देती हैं, परंतु कन्हैया कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले होरी, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले होरी, मैया मैं तो होरी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मैया अब तेरी गोद नहीं हो मैया, अब तेरी गोद नहीं हो मैया, आई हो ना मैया मोरी, आई हो ना मैया, आई हो ना मैया मोरी, आई हो ना मैया, अब तेरी गोद नहीं हो मैया, अब तेरी गोद नहीं हो गुरमी को पैमान न करे, गुरमी को पैमान न करी हो, बेनी तेरे ना गोहैया, ओ मैया मोरी बेनी तेरे ना गोहैया रे मोया मोरी चंद्र खिलौना लई होरी, मैया मोरी खिलौना ले होरी मैया। और क्या कहते हैं, है तो पूत में नंदे बाबा को, है तो पूत में नंद बाबा को, है हो पूत में नंदे बाबा को, है हो पूत में नंद बाबा को, तेरो पुते न चाहिए हरी मैया मोरी, क्या कहते हैं, तेरो पुत न चाहिए हरी मैया
आगे कहते हैं आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुन मोरी। बले दे वही मगन होरी मैया मोरी चंद्र खिलौना ले, मैया मोरी बले दे वही मगन, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले, ओ चंद्र खिलौना नहीं होरी मैया चंद्र खिलौना नहीं हो, नहीं हो हरि समझावत बरस मोती, हरि समझावत बरस मोती। चंद्र खिलौना नहीं हरी मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हरी मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हरी मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हरी मैया मैं तो चंद्र अब क्या कहते हैं सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती। गीत सुमंगल गई हो, गीत सुमंगल गई औरी मैया मोरी चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना नहीं औरी मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो। प्रेम बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जब तक बेटी करेगी ऐसा तब तक हाथ रहेगा ऐसा, और जब बेटी ने कर लिया हाथ चलाना बंद तब तक मैया तब तक सो गई। अब यही करूं कि मैं हाथ उठा कर रखूं तो मेरी मैया लोग भी तालियों का सहयोग देती रहेंगी। मैंने बताया ना भोजन की शोभा थाली से, होठों की शोभा कैसे, वो जरूरी है आप लोगों के लिए। तो भजन की शोभा ताली से, तो उसको भी लगातार रखिए। लाली चल जाती है पर ताली नहीं चल पाती। एक दिन गोविंद रोने लगे। एक दिन गोविंद रोते हैं और कहते हैं मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए मैया, जय हो लोट धरण पर मैया, मैं धरती पर लौट जाऊंगा। बच्चे सीधे ही अगर नहला दिए धोखे से तब तो लौट ही जाएंगे। हाथ पैर चालू, मम्मी लोग थोड़ा सा मार भी देती हैं, चल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जय हो लोट धरण पर मैया, पर तेरी गोद नहीं आऊंगा, अब तोरी गोद नहीं हो। सुरभि को पे पान न करियो, सुरभि दूध नहीं पीऊंगा मैं। बैनी सिर न गोइया, चोटी भी नहीं गुतवाऊंगा। पहले अगर बच्चे गुस्सा हो जाए तो पकड़ते घूमते हैं सारे घर में, लेकिन बच्चे हाथ नहीं आते, गुस्सा हो गया। क्या कहते हैं हो पूत में नंद बाबा को, मैं नंद बाबा का पूत हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तेरो सुत में कहियो, कहते हैं मैं आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा। मम्मी ने मार दिया तो पिताजी के पास तो पूरा दिन, और पिताजी ले गए दुकान में खड़े कर दिया। उसने सबसे पहले हाथ लगा लिया मैगी के, आज यही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। नन्हा से बच्चे को पता है कि वही खाएंगे तभी सुशांत हो।
अगर मैं इस चीज की जिद कर लूं तो मम्मी पापा तो ला कर देंगे। अब यह कान्हा जी भी करते हैं कि मैं चंद्र खिलौना ही लूंगा और कुछ नहीं चाहिए। आगे आओ बात सुन मोरी बल दे वही न जेन हो, हरी समझावती कहत जिस मोतमती नई दुल्हनिया ले हो। रख दो यहाँ। तुम्हारी मर्जी की दुल्हनी अभी नहीं लाऊंगा। सूरदास है कुटल बराती गीत सुमंगल गलियों, मैं आपको ले जाऊंगा। हम देख लीजिए। तो चंद्र खिलौना की मांग करते हैं। एक दिन क्या होता है, गोविंद रोने लगे, मैया